दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। चाहे इंसान लाख कोशिश करे, भागे, छुपे, पर किस्मत उसे वही ले आती है जहां उसका दिल धड़कता है। आज की कहानी में भी किस्मत ने वही किया है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर ट्विस्ट का मजा आप सबसे पहले ले सकें। अब सवाल यही है, आखिर कब तक आर्य अनु से भागेगा? कब तक अपने दिल की आवाज को दबाएगा? सीरियल तुमसे तुम तक में अब आया है नया मोड़। अनु आर्य से आमने सामने मिलती है, लेकिन तभी उसके मम्मी पापा उसे आवाज दे देते हैं और जैसे ही वो आवाज आती है, आर्य अचानक गायब हो जाता है और दीवार के पीछे छिप जाता है। लेकिन क्या इस बार किस्मत उसे बचने देगी या फिर अनु की नजरें सब सच उजागर कर देंगी? दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आर्य अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अनु अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचती है। वहां शांति, आरती की गूंज और श्रद्धा का माहौल होता है। लोग भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तभी मानसी वहां आती है, आर्य की मां के साथ। वो पुजारी जी से गुस्से में कहती है, हम यहाँ के ट्रस्टी हैं, पूजा पहले हमें करनी चाहिए। ये सुनकर पुष्पा तर्क देती है, भगवान पर सबका हक है, यहाँ कोई पहले और कोई बाद में नहीं होता। आर्य की मां माहौल बिगड़ते देख कहती है, कोई बात नहीं मानसी, पहले इन्हें पूजा कर लेने दो, फिर हम कर लेंगे। पूजा खत्म होने के बाद जैसे ही मानसी पलटती है, उसकी नजर अनु पर जाती है और अनु को देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे लगता है कि ये लड़की किसी न किसी तरह आर्य के अतीत से जुड़ी है। दोस्तों, अब यहां से असली खेल शुरू होता है। अगर आप भी मानते हैं कि किस्मत सबको एक दिन सच से मिलवाती है, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनु सबसे पहले प्रसाद आर्य की मां को देती है और उनके पैर छू लेती है। आर्य की मां कहती है, हमारे यहां लड़कियां पैर नहीं छूती। लेकिन अनु की सादगी और आदर देखकर उनके दिल में अनु के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है, ये लड़की बाकी सबसे अलग है। उधर झंडे लिफ्ट से बाहर निकलते ही गुस्से से सब पर बरस पड़ता है। आखिर लिफ्ट बंद कैसे हो गई? सब कहां थे? मीरा भी झुंझलाकर कहती है, जल्दी से आर्य सर को फोन लगाओ और बताओ कि अनु वहां है। झंडे तुरंत कॉल करता है, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज इतनी तेज होती है कि उसकी बात आर्य तक नहीं पहुंचती। वो बार बार हेलो हेलो चिल्लाता है, लेकिन आर्य सुन ही नहीं पाता। आर्य सोचता है, आवाज साफ नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं, और फोन काट देता है। लेकिन जैसे ही सामने देखता है, उसके कदम थम जाते हैं, क्योंकि वहां अनु खड़ी होती है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ इत्तेफाक है या माता रानी का सीधा इशारा? अगर आप भी मानते हैं कि ये सब किस्मत है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनु के मम्मी पापा कहते हैं, अरे हम तो रिसिप्ट लेना भूल गए। अनु बेटा, तुम सबको प्रसाद बांट दो। अनु हाथ में प्रसाद लेकर सब में बांटने लगती है। आर्य उसकी हर अदा देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या सच में ये माता रानी का इशारा है? मैं दिल्ली से इतनी दूर आया और यहां भी अनु से सामना हो गया। अनु हमेशा कहती थी, 24 घंटे में हमारी मुलाकात जरूर होगी। और सच में आखिरी आधे घंटे में किस्मत ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। आर्य खुद को छुपाने के लिए पास रखा रंग अपने चेहरे पर लगा लेता है। अनु उसके पास आकर प्रसाद देती है। वो बिना पीछे मुड़े हाथ आगे कर देता है, लेकिन अनु की नजर उसके कड़े पर जाती है और वो हैरान रह जाती है। ये तो वही कड़ा है जो सर के हाथ में होता है। दोस्तों, अब कहानी और रोमांचक हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आर्य अपना सच सबके सामने लाए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनु के मम्मी पापा उसे पुकारते हैं, अनु बेटा। अनु पलटकर उनकी ओर देखती है। इसी बीच आर्य वहां से चुपचाप हटकर फिर से दीवार के पीछे छिप जाता है। लेकिन अनु अब पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि वही उसका आर्य है।